आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 24 जनवरी 1996 सुबह 7 बजे, गांव अंटा आश्रम, जिला जींद। सत्संग। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती से ये सत्संग टेम का से शांति तो सुनते रहो। तुम तो इतना शोर मचा रखा बेदर नहीं डरने कि कोई सुन भी नहीं सकता न, पेछण जाओ सो तुम्हें। अभी सुन लो, चाहे शांति तो चुप रह जाओ तो अच्छा से, नहीं बताओ इसका अच्छा तुम उठ के चली जाओ तो अच्छा जोर शोर करो। तो शांति तो सुनना चाहिए। ये हजूर महाराज तुलसी साहब की वाणी से। तुलसी साहब बहुत ऊंचे परम संत हुए से और बड़े बेधड़क संत हुए से। तुलसी साहब की मैं घटना देख ली और समझ गया कि बड़े भारी। उन्होंने अपने हमारे ग्रंथों के, हमारी पुराणों के परवान दे दे कि मैं और बल के पिंडों तो शास्त्र बातें करी से। लंबा मिसाल वैसे तुलसी साहब का किसका लोमस ऋषि के साथ में, लोमस ऋषि को बहुत बड़ा मानते और सवेरे की बात है। और वो भी लोमस ऋषि ने भी कह दिया उसके बाद में आखिर इनके गुरु की दया होती है जब जीव करता है। और गुरु की महिमा, सतगुरु की महिमा के वगैरह कुछ नहीं बन सा, उसकी दया होती है। मैं भी अपनी बता दूं, छोटी उम्र की कितने के ठिकाना एक ना बड़ी बड़ी जगह घूमना फिरा। और ये बात है मैं सब तो लिया, कुछ न कुछ दिया नहीं मैं। कभी माला फेरी, कभी मंदिरों में आरती तारी, आरती बड़ी अच्छी तारा करता था। फिर गात्री सीखी। जिन महात्मा के पास गया उन तो लाया कुछ न कुछ। जब पूर्ण दया हुई, सतगुरु के पूर्ण पुरुष मिले, उस वक्त मैं उनका खंडन नहीं करता। फिर मैं सीधा समझ गया उन बातों में कि हाँ वो बात कुछ और है, ये बात कुछ और है। किस तरह बातें, और लड़की इतना गुड़ियां खेलते, इतने बाप के घर में रहती है। जो अपने बाप के घर तो चली जाती है, फिर गुड़ियों का खेल छोड़ देती है। क्यों? कित गया उसका इतना प्यार था, बड़ा भारी। भाइयों तो प्यार था, बहनों तो प्यार था, माँ बाप तो प्यार था, सहेलियों तो प्यार था। और गुड़ियां भी इतनी रक्षा करती थी, बड़ी भारी। जब अपने घर चली गई तो सारा प्यार कित गया। प्रीतम तो मिलती प्यार सारा खत्म हो गया। अपने प्रीतम तो प्यार कर लिया और वो ही प्यार फिर उन्हें मोक्ष में भी ले जा सकता। कभी ये सोचते हो न क्यों माता अनसुया तो विरवा विष्णु 6 महीने बना दिए। माता नर्मदा तो देखो कोडी कंचनटे बना दी। माता सावित्री सत्यवान मुर्दा काल के हाथ पे खोस लिया और काल के मुंह पर थप्पड़ मारे। किस तरह जीती है तो सारा प्यार बिखरा था उसको हटा करके ने और अपने पति के चरणों में लगा दिया और पति के प्यार ने उसका उद्धार कर दिया। इसीलिए जितनी रूह है ये आई हुई से, इनके लिए जितने संसार के पूजा पाठ, होम, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, ये बुढ़ियों का खेल से। और कभी गीता में, कभी भागवत में, कभी किस्से में, सब में अपनी वृत्ति को टिका लेते हैं। हम सभी को छोड़ करके न एक कुल मालिक में वृत्ति लगा ला तो सारे धोने धो देगी। एक महात्मा कहा करता था, चाहना रखे राम नाम के सारा धोना धो देगी। इससे दूजी चाहना से वतन दुनिया जानते खो देगी। इसीलिए परमात्मा भक्ति है वो कि एक सतुर का सारा। इसलिए मैं दुआ कहा था कि विद्या तो बड़ी विद्या ते संतन की कदर जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु, उल्टी बुद्धि की चरसानी। और कबीर साहब ने यूं कह दिया, पढ़ना गुणना चातरी ये बुढ़ियों का खेल, जब मिली सच्चे तीर्थर दे ताक में मेल।
जब दोनों बातें में बता गया, जब हम सीधे साधे जगह जगह फिरते हैं और जो पूर्ण महात्मा सतगुरु मिल गया, उन्हें पता दे दिया अंदर वाले सतगुरु का, तो वे सारे काम बन जाते हैं। आप लोग सतगुरु किसको कहते हो? सतगुरु मैं तो कहता हूँ सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है संग का। गरीबदास जी ने भी कहा, शब्द गुरु से चेला संतान दिया हिला, शब्द गुरु सर से चेला से। और ये दो कंजा है, कितना बढ़िया दो सजो राई का से, कितनी वेद संत सजा गुरु के चरण 68 से 68 तीर्थ पर भी होत अखंड, सज ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड, 7 दीप पर 9 खंड में ऐसा कोई भी धाम नहीं है न सतगुरु के चरणा का बराबर। स्वामी जी भी ये कहता है कि जितने तीर्थ गुरु के चरण, वर्त गुरु की आज्ञा और विद्या गुरु वचन, इसीलिए गुरु उपदेश सबसे बड़ा यही धन मान्या जा है कि जिन सतगुरु के चरणों में अपनी गिरती लगा दी उसका जीवन सफल हो गया। मैं कौन से गुरु के चरणों में जिन शब्द की खोज करके ने और उस शब्द तक प्यार कर लिया तो फिर कभी भी काल के मुंह में नहीं जाएगा। ये बताऊं सो तुमने बाहर के गुरु तो प्यार करके तब अंतरवाला तो मिलना पड़ेगा। मैं अपने तजर्बे बताया करूं, जब अंतरवाला गुरु मिल जाएगा वो तुम नहीं छोड़ोगे, वो तुमने नहीं छोड़ेगा। अगर आप छोड़ने की कोशिश करोगे तब भी वो आपको नहीं छोड़ेगा कभी भी। इसीलिए बाछरू को बांध दो तो गाय कभी भी दूर नहीं जाएगी, बार बार चक्कर काटेगा। इसीलिए शब्द का जब तुम्हारी सूरत बंद गई तो फिर कभी भी तुम छोड़ो नहीं गए उसमें। वो बतेरा तुम कोशिश करोगे फिर भी वो शब्द तुम्हारा पीछा रहा। इसीलिए सतगुरु इसको पकड़ लो, छोड़ो नहीं। स्वामी जी ने राधा स्वामी से गुरु फेर न मिले रही, वो जिसने पकड़ लिया फेर न छोड़ो रही, वो छोड़ने वाला शब्द ही से अगर तुम मानो तो। इसीलिए कम मिलता है गुरु के चरणों में, और सारे तीर्थ व्रत गुरु के चरण है। बात पाग कई बार बताई ये बातें, मेरे पास एक प्रेमी आया कहने लगे हम सुनी बातें थी, मैं किसा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पर उन्होंने की प्रश्न कराया कि महाराज मैं दो बात करना चाह मैं कर ले। बोला ये बताइए बर्तों वर्त कौन सा बड़ा से? बोला भाई अपनी अपनी समझ की बात से बर्तों में वर्त में जब इस लैंड पर नहीं आया था उसमें तो चंद्रायण व्रत को बड़ा मान्या करता था कि सब में बड़ा चंद्रायण तो नीचे का से गैस का वर्ती डाल के मान्या पर पूर्वमासी तो नीचे, और सब तो बड़ा चंद्रायण का वर्त। बोला वो किस तरह होता है? वो तो हट से भैया मेरे भी करोड़े से, जैसे पूर्णमासी मांस में एक एक गिलास घटता चला जाए, समझ लोगे न। फिर पूर्णमासी आई में एक एक बढ़ता चला, पूर्णमासी एक दिन साबत खा लो, इन्हें एक एक गिलास घटता जाएगा। पहले दिन पूर्णमासी के पास एक के मांस आओगी ना, एक गिलास घटता जाए तो मांस में कति भूखा मर लेगा, बीमारी बन जाती, इसको हठियो कहते हैं। और फिर पूर्णमास तक पीछे एक एक गिलास बढ़ता चलेगा। 15 दिन में आवा पूर्णमासी उधर छठी है, 15 गिलास हम छिक ले, मान में तो 5-4 गिलास हम छिक लू, 15 खाएगी कौन मैं बताऊं। ये हठियो इतना देखे हमारे बिहानी में कई लड़के सूर्य आ गया पाए पर बहुत दुखी होती मरी, बीमारी बढ़ जाती है, इसको कहते हठयोग। भैया असली व्रत पूछा जाए तो गुरु की आज्ञा में बरतना से सबसे बड़ा व्रत है, गुरु की आज्ञा में बरतना। मैं सतगुरु की आज्ञा बताता हूँ, सतगुरु कभी गलत बातें नहीं सिखाओगा ने। ये नहीं कहा तू दारू पी मांस खान देखा खोटे, और वो कहेगा भैरे कर्मों तो बच की रहे, अपने घरों प्यार तो रहे, और तू दोनों के व्रत करे, यही व्रत करे कि दोनों व्यक्ति ध्यान में बैठा कर मालिक ने याद करा कर। तेरे समझ में आई तो कहने लगा बिल्कुल ठीक है। बोला तीर्थ में तीर्थ गुरु को चरण, और महात्मा बार बार कंधे सज उगाए ने क्या सब पर्वत शाही करूं, और घोर समुद्र मंझार के सारा समुद्र में उसका घोर सब पर्वत शाही घोर समुद्र के धरती का कागज करूं, गुरु स्तुति नहीं समझ तो धरती का कागज पर जितने दरखन की लेखनी करूं
फिर भी गुरु की स्तुति लिखी नहीं जा, कौन लिख सकता? ये जबान काम नहीं कर सकती, उसकी कितनी लिखा जाएगा गुरु की महिमा। हीरे कबीर साहब कितनी सुंदर मिसाल देते हैं, ये तन बिस्की बेलड़ी और गुरु मृत की खान, शीश दिए से गुरु मिले फिर भी सस्ता जाए। क्या सोचे आप लोगों ने? वो मेरी हालत थी। आप लोगों तो अब मैं थोड़ी बार में बताऊंगा, नाम वाले आ जाओ भाई बुला लूंगा। वो मेरी हालत थी, मेरी क्या दशा थी, किस तरह फिरा घूमना। कितनी भारी मैं अपनी उस दशा को याद करता हूं तो घबरा जाता हूं। कई जो रोटी भी नहीं खाई ने, कई दिनों तो घूमता फिरता रहा। मुंह को कह दिंदा, अरे इसमें नहीं है कुछ भी, तो खुली आंखें देखो। खुली आंखों का ध्यान में करता, खूब करा, फिर बना अम्मा कह देते हैं खुली आंखें धोखा खा जाओगे। ये बाहर की आंख देखती सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई 25 में लूटा है। ताराचंद भवसागर पार उतर गए, सतगुरु सर पर खूटा और शब्द सर पर से। इसीलिए काफी लोग तो इसी मटिल जाते हैं। मेरे पास एक प्रेमिया कहने लगा, जब सिर काटते किसका ध्यान करा, आंख फूट गया फिर किसका ध्यान खुल लिया? क्या खुली अंतर की देखो, अंतर का जो ध्यान है वो सब कर सकते हैं। काना कोडी लंगड़ा पंगड़ा सब क्यों? आप लोग बार बार कहते तेरी बार की तो फूट गई, ये तो नहीं फूटी से, वो हुए के चक्षु खुल जाते। और जब नेतांबिका धरदर्दीन कसम को फेरो जगमुग गोत जड़ी है, कहीं गुप्त किसी से प्रगट सब घट वस्तु भरी है, तो उसको प्रगट कर लेता है तो उसको गुप्त रख लेता है। संत महात्मा रुका देकर चले जाते हैं, दुनिया पीछे डरे मारती रह जाती, फिर रोकते वो बखर लकड़ जाता आते। वो कहने लगा तो तीर्थ कौन सा मां? गुरु के चरण। बताया मैंने, हाँ इसके बड़े और पर भी कोई है नहीं ने, वो तो मेरा आगे बताइए लाइए। और सबसे बड़ी विद्या कौन से? गुरु का, सतगुरु का उपदेश। ये विद्या मेरे अपने आंखों की बातें, मेरे कानों की, मेरे बखत की बातें बताऊंगा। आज जो मास्टर लाड साहब बन गया, तुम्हारे दौरे शब्द भी गाता, बहुत मेरा आगा कार्य मेरे पास चला गया। सत्संग था होशियारपुर में, इन्हें किताब ले ली, ये पढ़ने लगा। किताब में ये 16, 17, 18 पढ़ जाए वेरा में, मान पढ़सू ये पढ़ने लगा किताब ने। मैं बोला मास्टर ये किताब तेरे समझ में नहीं आऊंगी। ये बोलिया नहीं, फिर बताता मेरे बड़ा भाई दुख है। दुख का तो घर था, यो बड़ा भारी गुस्सा था, तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, बड़ा नाराज भाइयों पाचन उपदेश लिया, उस पा पकड़िया कि बोला मैं बड़ी गलती पर थमा कह रहा तो ही बोला जी आज मेरी चूंद खुली से आपने दिन ये कहा था कि मास्टर तो नहीं समझ सकता है किताब, तो मेरे को दुख है, मैं इतना पढ़ा लिखा और महाराज कक्का ने ये समझ गया, मैं नहीं समझता। मेरा अहंकार था, मैं अहंकार में डूबते हैं काफी लोग। वो अहंकार कब लकड़िया कि नाम निंदी लकड़िया, मैंने पता हुआ विद्या कुछ और से। इसीलिए संतों की विद्या और से वो 18 मंगलों समझा करके न जब पूरा पता देते। इसलिए कहा से विद्या गुरु का उपदेश, समझ गए? विद्या गुरु का उपदेश से उससे बड़ी और विद्या है नहीं, सारी विद्या नीचे रह जाती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं विद्या तो बड़ी है, विद्या ते संतन की कदरन जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चढ़साई। विद्या में कुछ नहीं, विद्या में विश्रामदा नहीं, विद्यावान हो और रूहानी दौलत का खजाना मिल जाए तो क्या कहना से सोनम सुहागा से। इसीलिए चौथी बात क्या कही, तुम्हारे कौन सा है? मैंने कहा आपका तो मैंने पता नहीं न, मैं तो मेरी कहता हूँ। मैं जब जाता हूँ कई बार आता हूँ तो मैं अपने मन में गीत रामदा चला करूँ। मन प्यारा लागा एक जूही का हीर, मन प्यारा लागा एक जूही का हीर, दुनिया तो हीर का मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर, मन प्यारा लागा जूही का हीर। इसीलिए मैं तो अपने सतगुरु को जानता हूँ, सबसे बड़ा त्योहार सतगुरु दर्शन से। सारे जितने त्योहार हैं सभी तुम भोजन बना के खा लोगे, दान पुण्य कर दोगे, चले जाओगे, फिर वापस आना। कभी भी
नरक को तो नहीं बचा सकता कोई त्योहार भी। और सतगुरु के दर्शन सबसे बड़ा त्योहार से नरकों तो बचा लेगा तुमने। ये सतगुरु के दर्शन सबसे बड़ा त्योहार से। ये संतों का मार्ग का बिल्कुल ठीक है। ये हमने बताया था कि कितनी बड़ी बात, कबीर साहब बड़े पूर्ण संत थे। उन्होंने कहा इसे नाम गुरु ते लीजिए शीश गुरु को दे। क्या कहा, कितने बिंदु बह गए राग जी भगवान के नाम गुरु ते लीजिए शीश दीजिए दान। तुम दान क्या करते? सतगुरु कौन दान देता? 5 रुपया का दान नहीं लिया जाता, शीश दीजिए दान। कितने बिंदु बह गए राग जी और मान, कितने तो झुकना भी नहीं जानते ने। मेरे पास में प्रेमी आया, कहने लगा कि फलाना मानस ये बातें कह रहा था कि हम किसी पा नहीं पकड़ते ने, हम किसी से कुछ मांगा नहीं करते ने। वो प्रेमी आस्तिक था, जो मुकरने वाला नास्तिक था, सुनने वाला भी बोला भाई परे मिलता तो पा पकड़ने थे। मेरे पास में एक दिन चौधरी भज्जन लाल आए, उनकी मिसाल बुराई नहीं सब मेरे दोहराते हैं। वो आए आने की इतनी दूर तो झुकती चले। मैंने कहा आप चीफ मिनिस्टर सो कोई साधु सो? बोला बताऊं? बोले बताओ। संता दौरा झुक्की और झोली भर की ले जाओ। सोचो कितना बड़ा शब्द से, संता द्वारा झुक्की और झोली भर की ले जा। संता द्वारा कड़की आवे तो रोंदा पीटता जावर खाली हो जावे। बोला धन हो जिनके ऐसे पवित्र विचार से दोनों बर्तन लूट मचा लेते। वहां आप लोगों को बताऊंगा मिसाल देकर कि सतगुरु मिल जाता तो फिर सारे कर्म कट जाते। कितने कर्म कट जाते जिनको सतगुरु मिले ही दयाल को काटे भरम जाड़ते काटने वाला सतगुरु होना चाहिए। आप भरम जाड़ तो न कर नहीं सकते न, क्यों? कितने भरम जाड़ काल में फंसाए से, इनका लकड़ना बड़ा मुश्किल, फिर भी सतगुरु काटते। तुम थोड़ी नौकरी के लिए जाते हो और कितनी बेनती करते हो, नौकरी लगाने वाले का पांव पकड़ते हो, कितनी बेनती करते हो न। और इतनी बेनती अगर तुम सतगुरु के दरबार में आके करो तो वो ऐसी नौकरी दिवा दे कि फिर जामन मन तो मिट जाओ। जामन में मुक जाए वो एकदम फैसला कर देते, उसका अगर नहीं झुक सकते। और राजनीति के लिए, टिकट के लिए, वोटों के लिए हम पांव पकड़ लेते। माता बुढ़िया मैंने कहने लगी भाई एक बात कहूं? मैं कह माता भाई देख किस जमानो आए से। मैं क्यों? बोले पहले जो रुस्सा कर दे ब्याह मनाम दे मर जाता जिद मन जाया कर दे। राज ब्याह शादी में कोई को नहीं मना और शरण तो चाहे खून हो रहा और वोट पड़ेंगे ना जी पांव पहले भाई पर्ची मन में दे कागज के खातिर पांव पकड़ लेते। देख किस जमाने हाना माता ईसाया मगर सतगुरु के पा नहीं पकड़ सकता कोई भी। क्यों? उन्हें शर्म आती है न, इसलिए शर्म नहीं आती तो काल का कर्जा सिर पर होता। जिसके सिर पर पाप की पोट होती है वह नाक टूट जाएगी झुकनी मुश्किल से। इसीलिए सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही कि 14 रतन लकड़े सुंदर न था जी, तो ये रतन नहीं लकड़िया था न। अमृत भी लकड़िया था, अमर भी कर दिए थे। मनो के केरे रे माटी में ये अमृत नहीं लकड़िया, सतगुरु का अमृत नहीं लकड़िया। 14 रत्ना सतगुरु एक न्यारा अमृत से, और वो कहां करता सतगुरु का वचन से, वो अमृत से वो अमर कर देता। फिर बाहर के संसार में आना नहीं पड़ता न। इसीलिए फिर हम जाते हैं डॉक्टरों के कितने घोलड़ी करते हैं, पांव पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि मेरी बीमारी दूर करते। और हम सतगुरु का हाथ नहीं जोड़ते हैं, पांव नहीं पकड़ते हैं। वो तीनों तापों को दूर कर सकता है अगर दया कर दे तो। तीनों तापों को दूर कर सकता है। उसका घमंड होता उनके पांव नहीं पकड़ता ने, और सतगुरु के पांव और डॉक्टर के पांव पकड़ के बैठ जाता, लेलड़ी करता। संत महात्मा का दे मूर्ख इसके पांव इतनी तो लेलड़ी संतों का आगे करे तो तेरे तीनों ताप मिट जाए। तीनों आदि देव आदि भूत अध्यात्म। संतन को क्या कहते हैं? आदि व्याधि उपाधि। सीधे लफ्जों में तन का ताप से एक मन का ताप, एक सुरत का ताप। वो भाग्य ही होता है तीनों तापों तो दूर हो जाए तो वो है सतगुरु दूर कर सकता है। हम कितने मारे फिरते हैं बता डॉक्टरों के पास में, फिर नौकरी के लिए, और भी हम कितनी कोशिश करते हैं। सतगुरु सारी चीजें खजाना से उसके पास हम कभी भी ढीले नीचे नहीं जा सकते न।
और नीचा जाता है वो सब कुछ लेके आता, संतान बोले ये नहीं कुछ नहीं सब कुछ होता, और देते क्या शब्द नहीं सुने, कभी हम देते सिर साटे, कभी हम देते सीट मीटर, कभी देते सिर साटे, हम सौदागर आ रहे मूर्ख तो मत नाटे, कि कभी तो हम सीट में देते और कभी सिर साटे देते हैं। आपने इस बात सुनी होगी, मंसूर को तो सिर साटे मिला था, कितना भारी दुख ठांगना पड़ा है, समझ गए, और किसी के सीट में भी मिल जाता है, कईयों किसी बातें आ जाती है, इसीलिए सिर साटा लेता उसकी वो कदर जानता है, और सीट में मिलता उसकी कदर नहीं जानता। आप नहीं समझे, फिर मैं एक मिसाल को समझाऊंगा। जब एक इंसान अपना धन इकट्ठा करता खून पसीना करके न, वो उस पीछे में बड़ा चौकस रखा, बर्बाद नहीं करे, जिन्हें बाप दादे का धन मिल जाए उसको बर्बाद कर देता। इसीलिए संत महात्मा सतगुरु की पूंजी मिल जाती है, उसको इतनी कोशिश करके नहीं रखते न, बल्कि अपनी खबात करके करते हुए बड़े मुंजी बन जाते। संत भी मुंजी होते हैं, उन्हें खबात करके धन इकट्ठा कराया। कौन सा धन? राम नाम धन, यानी और धन तो सभी निमट जाते, ये नहीं घटता। न गीसा साहब कहते साधो हमने राम नाम धन पाया, तोड़ा ने टूटे खर्चा न सांपड़े, दंदन होत सवाया, साधो हमने राम नाम धन पाया। वो राम नाम धन घटता नहीं न बढ़ता चला जाता है। मर्दो राम नाम की पूंजी खबात करके इकट्ठे और लुटाते नहीं कभी भी, बड़े होशियारी थे। इसीलिए काल महाराज का डंका चौगर में बाजता रहता, काल तक बंदगी करके चलना चाहिए। हमने भी काल तक खई नहीं माननी चाहिए, क्यों? 3 लोक में उसका राज है, 3 लोक का नाच है, 3 लोक का कर्ता से, इसीलिए धुनी से इन धुनियों को सुमरते जाते हैं। वह राधा स्वामी नाम में सारी धुनी आ जाती है। मैं मेरी एक बार की बातें बताऊं कि शब्द गलत खुल गया, मैंने कहा बड़ी भारी मेरे दिमाग में आई, महाराज ने पूछू तो मैंने धमका होगा। राधा स्वामी नाम से काल डरता है, राधा स्वामी नाम का भूत परिसंत में डरता, तो राधा स्वामी नाम का काल डरेगा तो शब्द तेरा क्या करेगा? अब जो राधा स्वामी नाम का काल नहीं डरेगा तो फिर राधा स्वामी नाम में कमी से, इसीलिए मेरे को तसल्ली पक्की होती, राधा स्वामी नाम सब नामों की जान है, इसीलिए मेरे को शांति मिलेगी, राह पर शब्द भी ठीक हो गया। मैं इसलिए सबको कह देता हूं कि शब्द का ख्याल रखना चाहिए। अगर शब्द तुम्हारा गलत खुल जाता है तो घबराओ मत, नहीं पूछो जरूर आकर के न कि मेरा शब्द तो काल का खुल गया, मेरा शब्द दयाल का खुल गया। इसलिए काल महाराज ने 72 चौकड़ी जुगराज कर तप कराया, सिर्फ 74 चौकड़ी जुग एक बार तप करा, जे जाके नहीं एक राज मिला, 3 लोग का लकड़ नहीं दे जीवन। इसीलिए काल अपनी चाल चलता रहे, कहता है इसमें सतगुरु मिलेरी दयाल को काढ़े भवजाल से, कोई सतगुरु तुलसी साहब को मिल जा पूर्ण स्वामी जाल हजूर महाराज की बात अरमान साहब जाल को बेस काट ले। पर सीधी बातें जब कही जाती है कौन का न कर सकता। तुमने लोग क्या फंसाते, कोई घने तुलसी साहब कहने लगे कि देखो मिसाल दो, जब लोमस ऋषि ने अपने बाप का आगे कहा जाकर तुम पिताजी क्या मुक्ति बता, मैं कौन सी मुक्ति तो पार हूं, कौन सी मुक्ति से सत्संग जिसका संख्या हो मेरे पास फिर आ जाना, ना तुलसी साहब की किताबें देखना, तुलसी साहब कहते थारी पुराण की बातें। तो तुलसी साहब कहने लगा, मैं लोमस ऋषि बोला पिताजी मैंने मुक्ति बताओ, बाजार से काटनी है गुरु की बात कहूं से। वो कहने लगा तुलसी बाप लोमस ऋषि का बाप बोला बेटा मुक्ति से तीर्थ में नहाने थे। बोला पिताजी मैं कई दफे नहाया, मगरमच्छ बना, मगरमच्छ में जहां असर वहीं बासा। ये तो सिद्ध होती है, मच्छलियां की बदबू नहीं जाती है, दरिया के में रहती है। असलियत बता, मैं खुद नहाती, मैं खुद मगरमच्छ बनोड़ा हूं, मेरी आस ठीक है। असली बता, ये मैं लोमस ऋषि की बातों को तुलसी साहब की बातें कहता हूं। वो कहने लगा बेटा मूर्ति पूजा कर, बोला कई 1000 वर्ष मूर्ति पूजा करी मैं पत्थर बना, मेरी याद है। असली बताओ पिताजी, मुक्ति की बातें बता। उन्होंने कहा बेटा क्या बताऊं? बोले नहीं असली बताओ। बोला बेटा गौ दान करने तो मुक्ति हो जाती है, ब्राह्मण को गौ दान दे। बोला राजा नरे ने करोड़ गौ रोज दान करा, करोड़िया बने, और मैं भी गौ दान करी थी, तेरा बकरी बना कि मैं भी बना, मेरी जूनी मेरी याद से। उनका और बताओ।
बोला ब्राह्मण भोजन जमावण तो मुक्ति हो जाती है। वो कहने लगा बेटा ब्राह्मण भोजन जमावण तो मुक्ति हो जाती है। बोला मैंने कई दफा जमाए भिक्षु बनिया, मेरी याद आती है झांस और भाई बासा। मुक्ति बता असली कहाँ होती है? वो कहना पीपल की पूजा के। बोला मैं कान खजूरा बनिया, तुलसी का दीवा लाऊंगे। बोला दरखत बनिया, क्या बोलोगे? बोला गैस तो बोला माखी बनिया। इसलिए आप लोगों ने कौन सी बात को जो तुलसी साहब ने प्रमाण दे देगी कहा, और इन तीर्थों इन बातों में किसी में भी मुक्ति नहीं है ने। अगर मुक्ति से तो राजा उसकी उस ऋषि की मुक्ति नहीं हुई ने। कितना बड़ा तप कर न्यारा स्वर्ग बना लिया है। वो कौन सा तंसु कौन सा राजा तो वो भी स्वर्ग में न्यारा बना के भेज दिया, पर मुक्ति को नहीं एक अक्षरा छड़ दिया। बोले कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे तो सूर मर जात मरण को, भक्ति करे तो कोई नहीं, कोई दिन भक्ति नहीं हो। दो घोड़ा पर चढ़ा ने देखा तो दो घोड़ा पर तो चारों पाई सवार हो, चारों पाई सर वो चढ़ सकता। ये सारी बातें कही जो बोला सतगुरु पिताजी मुक्ति बताओ। वो कहना बेटा मुक्ति तो संता की शरण में से। बोला ये बातें तुम कल जो तेरी औलाद धक्के खानी पड़ेगी। तो हमने बेटे को भी धोखा दे दिया तो तोड़ा निकल रहेगा। ए सत्संग मेरा सत्संग टेढ़ा से, मेरे सत्संग को उनका काम आओगा वो समझ सकते जिन अपने घर जाना से। और इसी जिंदगी में स्वर्ग बैकुंठ को आगे डंग भर लेनी से। अगर इसी जिंदगी में ताबे नहीं पहुंचे तो फिर पछताओगे। आगे बढ़ की कोई चिट्ठी नहीं है किसी की आई हो तो बताओ किसी की, बल्कि तुम तो गलत और लिख रखी से। राम को भी कृष्ण बनाया, तीर मारा बाली जासी मारी बाली भूल में। इसलिए अपने कर्मों को तुम तो ऋषियों की बेइज्जती और कर रखी से। किस तरह कर रखी से कि राजा नर ने गौ दान को चिड़िया बना दिया, थारी भागवत में आता है, तो फिर दान कौन करेगा? इसलिए फिर मैं कहता हूं और भी कर रखी से कि वो राजा जड़ भरत था, कितना अच्छा महात्मा था, कितना बड़ा ऋषि था, वो तुम हिरण बना दिया कि वो हिरण का जन्म मिला उसने। क्यों? कि वो हिरण तो मोह कराया उसने। तो सोचो, कभी नहीं सोचते अपने ग्रंथों में तुम लोग आके तुम्हारा क्या दशा होगी? कोई बेटे का मुंह पागल से, कोई वीर का मुंह पागल से, कोई कहे का मुंह पागल से, और सब पागल है। इसीलिए मोह करना प्यार करना तो एक सतगुरु का हिस्सा है। और सतगुरु तुमने कभी छोड़े नहींगा। वो सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है। उस अंदर वाले सतगुरु की तलाश कर लो। बाहर वाले तक पूछ कर प्यार करती नहीं। इसलिए देखा सतगुरु राजी तो फिर वो भी राजी हो जाएगा। इसलिए उसको अंदर वाले की तलाश करो, वो तुम्हारा उद्धार कर देगा। इसलिए महात्मा कितनी खुल्लम खुल्ला कहते गए, तुम फिर चोरी कर लेते अपने ग्रंथों। तुमने ये नहीं सोची तपेश्वरी से राजेश्वरी अंगते काट कि मैं एक नंबर की गाली फेया करता था। जब मैंने गरीबदास के बाणी सुनी, झिंझर चला गया, बाणी सुनी तो बाणी में लिख रहा क्या? तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा में सुजत है, घट में हसत सालिक राम से तू चेतन हो जो पूजत है। तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सुजत है कि राज कर ले लिया तुम। और ये तुम्हारी भागवत बार बार कहती है कि धरु ने बड़ा भारी तप करा तो 36,000 वर्ष राजा रहा से। मेरे सुनने में फर्क आ रहा से राजा। और फिर लड़ाई हुई जो मारा पीटी, उसका दादा था, बाप था, कौन था? मनु। उसने कहा क्या करता है, न्याय कर दिया। तो बताइए राज करने वाला फिर नहीं आएगा नरक में? थारी सीधी ने तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। इसलिए मौन करता ये भी तप है, भक्ति नहीं है। भक्ति और चीज है। भक्ति उसको कहते जो सत्व का रूप प्रकट कर ले। भक्ति उसको कहते जो शब्द को प्रकट कर ले। जब उस शब्द में उसमें लग गया तो काम बन गया। भक्ति कहते प्यार में। और प्यार किससे करना? सतगुरु के। मैंने हिंदी की चीज भी बनानी तो आती नहीं, हेरा फेरी जानता नहीं, सीधी बातें जानता ही नहीं, बता दिया। भक्ति उसको कहते हैं जिस तरह का प्यार हो जाए तो बाहर तो प्यार कर ले, जात पात नहीं देखते नहीं, भगा ले जाते और तुम कर लेते और तुम कर लेते हो। तो इसीलिए उस शब्द स्वरूपी सतगुरु तक प्यार कर लोगे तो फिर कभी काल का मुंह में नहीं आओगे नहीं। और कितना वो जोर लगा लेता, 3 लोग का नायक से चौधरी के चक्कर काटने से, मतलब तुम उसके काबू में नहीं आए। क्यों? तुम उस शब्द की सवारी पर चढ़ ली।
तुम एक प्रेम की सवारी पर चढ़ लेते हो तो रात में भाज पड़ते हो, समझ गए। एक आशिकी की सवारी पर चढ़ ले अपनी जात पात खो देते हो। तो सतगुरु का प्यार तो प्यार ही होता, वो दुनिया जान पे काट के आगे ले जाता। इसलिए प्यार करे तो सतगुरु तक करो, शब्द तक करे। क्या बोलते आगे भाई? करता काल कलेवर ना के सबका कलेवा करता रहा से ऋषि मुनि तपस्वी सब खाए आगे पीछे करके न, कोई बोले तो बोल लेना, सब आगे पीछे करके खा लिए। किस तरह? वो अहंकार में आ गए। आपको भी कुकर खाए तो इससे बड़ा तो कोई तपस्वी नहीं था विश्वामित्र जैसा। तो कौन था ने गात्री भी फैल कर दी, उन्होंने उसने शराब दे दिया, तने शराब तेरा बचन नहीं भागेगा। देवते भी सारे करे, इंद्र भी घबरा गया, जिस स्वर्ग की खातिर तुम विनती करते हो वो देवता भी घबरा गया, डर गया, उसने न्यारा स्वर्ग बना लिया। वो अभी कलेवा कर लिया काल ने उनका। सोचो मैं क्या कहता, उनका कलेवा कर लिया काल में। इसलिए काल तो बचने के लिए दो ही चीज है, सब सतगुरु और नाम, दो ही चीज है और कोई शब्द और प्रकाश। इसलिए अभ्यास करके अंतर में चलोगे, कम से कम नेम बढ़ाओ, घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठो तो ये कह दिया अपने मेरे को मत बोल देना, कोई भी चुप रहे कि अभ्यास करो। देखो फिर कितने दिन में, 1 हफ्ते में तुम्हें पता लग जाएगा। अगर 6 महीने इस कोर्स को कर लेता तो पार उतर जाता। ये मैं क्या करा, थोड़ी बार पहले को प्रश्न चला था कि पापी तो पापी भी संतों की शरण में आ जाता, रोग कट जाता। मेरा भरोसा विश्वास होना बड़ा मुश्किल से संत के ऊपर। वो तो मेरा विश्वास था कि मैं नाम पर विश्वास नहीं रहा और सतगुरु तक प्यार नहीं हटा। नहीं, मैं सतगुरु को खुदा जानता रहा, नाम को राधा स्वामी को ये तो गलत नाम से सवेरे बता रहा था। इन्हें करता काल कलेवर कल्ली ने डाल दिया भवजाल के, सारे भव भरम जाल में डाल दिए सब के सब। किस तरह डाल दिए कि तीर्थ करने ये होगा, व्रत करने या पूजा पाठ करने, इनमें बुराई नहीं है ना कोई भी। मुक्ति के लिए न फंस जाना कोई भी, स्वर्ग बैकुंठ मिलेंगे इनमें। कभी जानते हो मैं खंडन करूंगा ना, इनकी हद बताऊं। मुक्ति के लिए तो एक शब्द प्रकाश ही है और इनमें मुक्ति इनके बड़ों की भी नहीं। थारे ग्रंथ कहते मैं तुलसी बुरा भागवत की बात कर रहा था, थारे ग्रंथ कहते मत कहता नहीं। थारे बड़ों की मुक्ति नहीं, वो भी चक्कर काटते रहे, कोई मोह मर को लोभ मर को क्या है, मर को क्या है, अहंकार में। इसीलिए मुक्ति है तो शांति एक शब्द में से और कोई है नहीं ना। इन्हें काल इनको लकड़ने नहीं देता, चक्कर डालता रहता 24 दिन और चक्कर डाल करके फंसा लेता। इसीलिए महात्मा की बतेरे के आर्य समाज में इन बातों खंडन करते हैं, पर खंडन करते हैं समझा के नहीं बता देने। फिर वो और कि पेट कुटे बन जाते हैं, जितने त्याग नहीं करेगा इतने बात असर नहीं करेंगे किसी के ऊपर भी। एक चीज युक्ति, 2 चीज और भजन, 3 चीज। तीनों चीज जिसमें है तो खुदा से उसमें करने का ठिकाना है कोई। युक्ति भी होनी चाहिए, भजन भी और त्याग भी। ये सतगुरु की दया तो मिलते, इसलिए वो 24 चक्कर डालता है, ऐसे काल कलेवा कर ऐसे छोड़ता नहीं किसी को भी। सारे जिन 184 जिया जून को और हड़े फिरा को, जपी हो तपी हो जति कोई भी हो, सबके सबको हड़प गया। और बातें बताऊंगा जब आखिरी में कि शब्द की कमाई करने वाला इंसान चाणचक चला जाता सतगुरु का सारा लेकर की न। और ये काफी और ऐसे करते मन देखे बड़े बड़े दुखी होते, ये शब्द की कमाई नहीं करता और झूठा संत का वो भी दुख पाता। ये और बता दूं सुन, शब्द की कमाई करने वाला जब कोई दिक्कत होती अपने शब्द की कमाई के अपनी वृत्ति को खींच लेता। ध्यान में बैठा और अपना आराम तो शांति थोड़ा सुन परतावरा इसका भाई था, बहुत अभ्यासी था वो। तो लोग बाग आज सकरांत में बातचीत करी करके बोला जाओ भी ध्यान में बैठो। वो ध्यान में बैठा, थोड़ा रोटी ले गए कम थोड़ा छोटी पाया था। इसलिए मालिक की दया होती आगे के कया 184 जिया जोन में बेहाल 184 जिया जोन में जीव बेहाल फिरते हैं और काल ईसा फिरता गेली शिकारी बना किसी को नहीं छोड़ता न। मगर ये किसने कही? काल महाराज ने ये वरदान मांगे थे किस सत्पुरुष कि इतने वरदान मेरे को दे दे। बोला बोलो
एक तो ये वरदान दे दे, कोई भी जीव किसी जोड़ में जाओ उसमें दुख नहीं मानना, सुख मानना। किसी जोड़ में चला जाओ उसमें दुख नहीं मानना, सुख मानना। सब अपने जोड़ मस्त से। और दूसरी बात यह है, किसी जोड़ में गेलड़ी जूनी जन्म का उन्हें पता नहीं लगना चाहिए। मैं बोला ठीक है। और तीसरी बात यह है कि संत सतगुरु अपनी करामात नहीं दिखाओगे। अगर जो करामात दिखा दी तो मेरा देश उजड़ जाएगा। इसलिए संत सतगुरु की बातें कहता हूं, पर संत सतगुरु करामात चौड़े दाड़े दिखाते हैं। कौन कहता नहीं जात क्या कहोगे क्या? उनकी तो वाणी ही तेज होती है और वाणी करामात दिखा देती है। वह इस तरह खींच लेते है जिसना भौरा फूल भौरन खींच लेता सुगंध के कारण, इसीलिए खींच लेते हैं। तो संत सतगुरु की बड़ी अपार दया होती है। जब आप में सारा घूमने फिरा, जब सतगुरु तो मिला तो 2-3 बार भीगा, फिर पीछा नहीं छोड़ा ना उनका। तो मेरे को पता लग गया कि हाँ उरे तेरा काज बनेगा, तू धक्के खा लिए सारे। इसीलिए वो सारे 184 जिया जोड़ में ऐसा भरम डाल दिया कि न किसी दुख का बेरंग सुख का बनी जूनी में मस्त रहते सब आ गए। अब कहते हैं उनकी कृपा बिन दूजा कौन करे, पर कौन की किसकी कृपा? उसको मालिक राशन दयाल की कृपा। मैं सीधे लग जाऊं कहूं सतगुरु की कृपा। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। इसलिए सतगुरु खोजो ये प्यारी। सतगुरु की कृपा बिना कौन करे प्रतिपाल, कोई प्रतिपाल सारा बेहाल फिरता मारा मारा बाहर सांप की डाल, इले छोड़ता नहीं किसी को भी। कौन करे प्रतिपाल? जलम जलम के सोचो तुम कितने, मैं कहे घाट सूरज मैं भी थार सामने ले सू, चारों जुग बीत गए, हम काग वृत्ति ले फिरते हैं काग की तरह। कौन सी काग वृत्ति? अरे काग वृत्ति तो से काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में भिष्टा ठाई हंडा सा। जितना काग भिष्टा ठाई हंडी जा से, इतना हम भी काम, क्रोध, लोभ में, अहंकार विषय बेकार का और भिष्टा ठाई हंडते काग वृत्ति बना रखी है। और मराड़ कहते हंसन, हंस किस तरह बने वो बताइए? कागा वृत्ति छूटे तो हंस बने। महाराज जी मिसाल दिया कर दे, एक गांव में कुआ था, एक कुआ था और उसका में कुत्ता पड़ गया। कुत्ता वो गांव वाले बतलाए, बोला पानी तोड़ दो इसका, पानी ठीक हो जाएगा। वो पानी तोड़ दिया, पानी तोड़ दिया, फिर का बदबू आओ पानी में, फिर तोड़ दिया, फिर का बदबू आओ। इतना को समझदार मानस आ गया या कोई महात्मा आ गया। महात्मा ने क्या बात से परेशान क्यों डालो बच्चा? बोला महाराज एक कुआ था गांव में, उसमें कुत्ता पड़ गया और 3-4 बार पानी तोड़ लिया, पानी खराब से और बदबू आओ से। बोला कै बार तोड़ लिया पानी? 3-4 बार। बोला अच्छा चलो इस कुत्ता कर्म काटो बाहर। तो कर्म काट दिया, बाहर काट के बोले पानी तोड़ो। पानी तो जब बोले पीओ कौन बिगड़े। इसीलिए तुम कुत्ता कौन है? 2 रूपी कुत्ता हमारे सब के अंदर बैठा है। ये शरीर कुआ से, इसके में 2 रूपी कर्म वो के कुत्ते का से, वह 2 रूपी कुत्ता पड़ा है। वह 2 दूर बाहर हो जाए, 2 ने दूर कर भाई, फिर खुदा करो नजदीक से। जब वह 2 दूर हो जाएगी तो सारे काम बन जाएंगे फिर पवित्र ही पवित्र से। और फिर वो कागा वृत्ति छोड़ के न हंस बन जाएगा, मराल बन जाएगा। और फिर क्या चुगेगा? वो मैले कर्म छोड़ देगा, फिर नाम रूपी मोती चुगने शुरू कर देगा। कबीर साहब कहते पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अभी हंसा गया तो चुग चुग मोती खात। फिर वो नाम रूपी मोती चुगने शुरू कर देता। इसीलिए मैं अपनी बातें बताता हूँ। मैंने अब तक कपड़े बांट दिए थे, कपड़े किसके मेरे पाते था, थारे भर गए पीछे मैं कच्चे करोड़े थे बांट दिए। मतलब क्या मैं अपनी आत्मा पूछता हूँ, मूर्ख तेरा अहंकार नहीं होया? क्या का अहंकार कि मैं 2.25 लाख के कपड़े बांटे? मैं समझ जाता हूँ, अहंकार आता समझ जाता हूँ क्या है मूर्ख तेरा क्या था इसमें। इसीलिए मैं भाई साहब को कहता हूँ कि 1 लाख रुपये कल दिए थे, न सोचना मैं दिए, ये सोचना मेरे पास दाता ने पुण्य करवा दिया, मैं तो बिचौला सुने थे। इसीलिए ना महाराज वो कर्म बन जाता। मैं इसीलिए बचता हूँ कि थारी चीज बांट की नहीं, और मैं अपने ऊपर में तो कर्म हो जाएगा वो, और वो कर्म फिर क्या बनती होगा? परालवदी। और वह पराल में फिर चक्कर कटाओगी, घुमाओगी। इसलिए इस पराल पर तो बचना चाहते हो तो करता ना बनो।
करता उस मालिक ने छोड़ो, करता उस खुदा ने छोड़ो, पीले बच जाओगे। ये आप लोगों को बताता हूं। तो इसीलिए क्या करा कि उस काल सारे घूमया करता काल कलेवर पीना कैसा हो मरार। जलम जलम के कागा बोलो नहीं थे तो हम कागा। मैं तो जामिया जी दी कागा वृत्ति थी, तप करा हुआ भी कागा वृत्ति, जप करा हुआ भी कागा वृत्ति। कुछ में अहंकार तो था और काग में भी अहंकार होता, भुष्टे ठाई भरी रहे अहंकार तो सही। इसलिए अहंकार मर जाता, सारे दुश्मन मर जाते और अहंकार तब मरता जो सतगुरु मिल जाता। सुना नहीं, सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। ये खान का गुरु मिल गए, गुरु मिल गए, गुरु मिल गए न तो सारे दुख बिछड़ गए और अंतर के पट खुल जाते। अंतर के पट खुल गए तो सोचिए कौन सा दुख रह गया तुम लोगों को। मैं बाहर की मिसाल दूंगा, तुम बाहर जो सलीमा देखते हो, अपने घर टेलीविजन देखते हो, कोई भी बात शुरू खुल आ जाए भाजो को नहीं, खुद न बांध नहीं। क्यों? वो सारे दुखों धोते रहते हो, उसका मरने का टिकाए रखते हो। इसीलिए अगर तुम्हारे अंतर के पट खुल गए तो वो प्रकाश तुम्हारी आंखों आगे नहीं देखेगा, वह फिल्म तुम्हारी आंखों आगे आमदी रहेगी। उसी को कहते पलक मारण की देरी सुबह में कुदरत तेरी। तो तो पलक मारण की देरी से सुबह में कुदरत तेरी। इसीलिए अपनी पलकों का आगे देखो, तोरण कैसा फूल झुक झुकावे, तोरण कैसा फूल। इसीलिए खुली आंखें भी ध्यान को करते रहोगे, देखता रहेगा। पर नीचली आंख तो उसी वही तो प्रकाश तुम्हारी नैनों का आगे आ जाएगा और एकदम शांति में। इसको कहते सतगुरु मिले सारे दुख बिछड़े। जब उस शब्द का रस मिल जाता, अंदर वाले खुदा का रस मिल जाता रहा, दयाल का चरणों का, तो सारे दुख भूल जाते और सारे दुख बिसर जाते। सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े। कब? अंतर के पट खुल गए जी। अंतर के पट खुले और सारे दुख बिछड़े। इसलिए पहली काग वृत्ति थी, फिर हम हंस बन गए और हंस बन गए तब हंसाली बोली बोलनी शुरू कर दी। इसलिए हंस बनने की कोशिश करो। वो हंस क्या करता? पहले भ्रष्टाचार गिरा था, काग भ्रष्टा खाता और वो हंस फिर मणके में नाम रूपी मोती चुड़न लाग गया। और मोतियों की तो क्या कीमत से, नाम की क्या कीमत, मोती तो कीमत से मिल गया मोल उधारे, नाम नहीं मिलेगा मोल उधारा। ये सब पाखंड है। कोई न्यू कह दे मैं नाम मंत्र जप रखे दे दूंगा इतने, ना ना मैं नहीं मानता न। जाने न इतना कौन देता और कितना तो कंगाल हो जाए, फिर वो डूब गया से सारे नुए बच्चे से मंत्र कर करके न तो बेईमान तुम कहेगा तू तो मर गया। जिसके जोड़े में क्या कहा उसने विश्वामित्र नहीं कहा, मैंने कहा कि उसका बोला पत्थर के मैं तब नहीं बना सकूंगा, मेरी इज्जत मेरे कमंडल में सब भक्ति की तरह रही, सब बातें सारी बर्बाद करी हुई सन। फिर मैं क्या किस तरह मानू? मैं तो खुद डूब गया था तेरे प्यार में, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका। इसीलिए इंसान खुद डूब जाता है, फिर क्या कर्म जोदारों से। इन्हें बचाने वाला कौन है? सतगुरु। और कोई सतगुरु बचा लेता जीव को। इसलिए आगे क्या कहते हैं? चक्कर को दूसरा चलन चाल दोनों का सम्मुख हो जाती कठिन कोला हल्का। अब चौगर्दा चक्कर को फेर रहा से और दूसरी चाल भी नहीं चालता, नहीं एक ही चाल चलती है। दूसरी पृथ्वी रची उद्यम का लेकर आज लग दूसरी चाल चली हो तो बता दो। वह चाल सतयुग में के चाल थी, दबेक कर दिया। और त्रेता युग में के थी, तप कर दिया। और द्वापर में क्या था? मूर्ति पूजा कर दी। मगर संतों ने दया करके ने कलयुग में नाम का सहारा लिया कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। कि नाम कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर हो गए पारा। ये बस तीनों युगों बीत गए, ये दिवो जुगार ऐसे के बाद से नाम की महिमा बताई से, नहीं तो सारे चक्कर का कामदार है। वो एक ही लाइन थी, दूसरी लाइन नहीं थी। इसीलिए उसका लकड़ नहीं सकता। जैसे राजा परीक्षित का दौरा काल में कलयुग गया, उन्हें वरदान मांगा कि मैंने जगह दे दे। तो क्या कहा? तुम जगह बताई कि जाओ शराब पीते उठे जाओ, जुआ खेलते उठे जाओ और रंडीवाड़ा में जाओ। बोला तो तीनों एक सी चीज है और बता। तो इसीलिए मैं आपको तसल्ली करा, तो ये तीनों एक सी चीज है। राजा परीक्षित ने बताई काल को, कलयुग को, तो वह भी तीनों एक सी चीज सब बबेक और क्या तप समझ गए। बबेक और फिर तप और फिर पूजा पाठ, ये तीनों वो काल को हाल काल का चक्कर से है।
और एक सी चाल चलता, कभी अपनी चाल को बदल नहीं सकता। नहीं, जितने जिन लड़ना फंस करके स्वर्ग बैकुंठ मिले उनको फिर वापस आना पड़ता। इसीलिए सतियों को के गरीबदास ने बताया 8 लाख कुछ 1000 वर्ष स्वर्ग में रह के फिर आती है सती भी। यह गरीबदास का वचन मैंने सुना था किसी ने। तो ये महात्मा सब ने बता किसी की कितना तपस्या किसा कितना में कई बार बताई से 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है। 4 जुगों चौकड़ी 72 चौकड़ी का एक मनु और 14 मनु का एक कल्प। एक कलम में ब्रह्मा का एक जन होता है। तो बताइए इतने दिन एक दिन में इतने दिन को स्वर्ग में रह किया गया, फिर आ गया कोई नरक में रह किया गया, फिर बदली हो जाती है। ये चक्कर से कोल्लू के बैलजू रेट चलता रहता, कोई आता को जाता। पर कोई प्रश्न कर दे तो वहां भीड़ मच जाएगी, फिर क्या होगा? वहां तो फिर बड़ी भारी भीड़ मच जाएगी। संतां के दरबार में घबराओ ना, कोई बात न, भीड़ में जो उसने आपने फिक्र सरा दयाल ने आप क्यों फिक्र करा? घर का रोटी सामड़ जाए तो मां ने फिक्र सापा ना पर छिक्के खाओ, खूब ठाटते रहो। जाना लत्ता कपड़ा बाप ने फिक्र से, मां ने फिक्र हम ताजाद से इरादा समय दयाल हमारी मार बाप से, तो कुल मालिक हमारा माँ बाप से, उसने फिक्र से हम तो बेपरवाह उसकी शरण ले ली और शरण लेके दूसरे शरण मत ताको। मोक्ष चाहते हो तो अगर स्वर्ग बैकुंठ चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं, तो मामूली बात से तुम 40,000 42,000 गात्री चाप कर ले अले इंद्रलोक में चले जाओ जो सूर्य भोग विराज है उल्टे। बल्लाचार्य ने ये करा जब 40-50 लाख इतना वो जाप करा गात्री का सुना समझ निषाद रोड़ा जाप करा करके नष्टो गात्री सिद्ध नहीं चाल पड़ा उसमें तो मुंह में तो जो जपता होगा तो लकड़े हुई गात्री फेर बोली से फिर मैं उदास होगी चाल पड़ा बोला बोल दी गात्री प्रगट होगी। बोला बोल क्या चाहिए? बोला तुमने चाल पड़ा जब बताई। बोला हाँ अब तक तेरे पाप धोए से मेरे पाप लागे लबाड़ के देख 30 छड़े जगड़ लाग रहे। बोला तेरे 30 मानस मारे से गेल जलम ये पाप धोया तेरा मूर्ख और एक उदास होगी चालाने जीव में प्रगट होगी। ये बोल के चाहिए मगर स्वर्ग बैकुंठ से बच्चों आज्ञा नहीं है, जगह मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष के लिए तो गात्री भी कहती है, हमने भी संतां शरण लेनी पड़ती है, इसलिए संत गात्री को विनती कहते हैं। और गात्री जपते नहीं गात्री थे ओम भू ओम भवा ओम सभा ओम मा ओम जल ओम तप ओम सत्य। गात्री तो इस तरह बताई संतान तो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो चक्कर काटता और कभी दूसरी चाल नहीं चालता ने। और काल महाराज का चक्कर बड़ा टेढ़ा से आगे के कहता है लोक का नायक सबका लूटे मार जो कोई जावे संसार में सो जीव दे। क्या बात है? स्वामी जी महाराज ने के कोई बुरा करे उसने भी यही बात कही से। स्वामी जी महाराज कहते ज्ञानी ठगे गए, पंडित ठगे गए, तपस्वी जपी तपी ठगे गए और सबका कौन? काल महाराज उनका माल लूट लेता। एक शब्द मुझे मेरे याद नहीं स्वामी जी का, देखो गिगन के बीच शाम कंज चल रहा, भोरा गया लुगा उसी में पिल रहा। कि वो भोरा गया उसी में सकले बड़े बड़े ऋषि मुनि जति आए, आगे जाने न दिया। ये इस तुलसी साहब कहते हैं कि आगे कोई जान नहीं दिया न काल महाराज ने रोक लिए। किस तरह रोक लिए? कोई दान पुण्य के अहंकार में रह गया, कोई जप तप के अहंकार में रह गया, कोई पूजा पाठ के अहंकार में रह गया। इसलिए अगर कोई सतगुरु के शरण में गया वो बच गया। क्यों बचा? उसका अहंकार नहीं। सतगुरु के शरण में जाने वाले भी अहंकार कर लेते। मगर जब शब्द खुल जाता फिर अहंकार ढीला पड़ जाता, फिर अहंकार नहीं रहता न। इतने भाजा दौड़ी करता बच्चा, जब गिंडी खुड़िया मिल जा तो अपने खेल में लग जाएगा। इसीलिए उन्हें तभी मिलता। भाजा दौड़ी करते जब शब्द खुल जाता सतगुरु तो प्यार कुदरती बन जाता। अगर न शब्द खुले तो हमने देहधारी सतगुरु तो प्यार करना चाहिए। आपको दीजिए नहीं हो तो क्या करा? कोई नहीं हो प्यार, कोई को समझाने वाला मिल जाए। मेरे को मास्टर 1 मिनट नहीं छोड़ना चाहा करता, जाता नहीं, मैं मेरे साईं बोलिया करता था। आया जी 2-3 वर्ष की बात उस पाछे साईं बोलता मगर इसका गुरु कौन सा है? जयकरण। जयकरण बोला डूब जाएगा। आज में चाहे इसने पीठ धरो चाहे कुछ भी कहे, कितनी भुंडी कह दो, रोन लाई जाए, मेरे आगे बोल नहीं सकता। किसने शिक्षा दी हुआ? जयकरण ने।
इसीलिए संतों के दरबार में जाते हो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये शिक्षा देता हूँ। महाराज फकीर चंद तो बहुत करड़ी कह दिया करते, मैं ऐसी नहीं कहता ना, पर ये कहता हूँ संतों के दरबार में जाते तो झुक जाओ, तुम्हें लेके आओगे, और झुक नहीं सके तो क्या करोगे, फिर तुम खाली आए खाली जाओगे। इसीलिए संत के दरबार में जाओ, कभी भी कितने जाओ, खाली साध में बैठिए, सुन लीजिए सबको, बैठ ले मिलिए जो तेरा मुक्ता हो, चाहे फूल लेके मिलिए, खाली जाएगा तो खाली रह जाएगा। इसलिए संतों का मार्ग से तो देखा तुलसी तीन लोक का नायक, सबका लूटा माल, सबका माल लूट रहा से। कोई बचा हो तो बताइए, मैं आप बता गया घनखरी बातें। अरे राजा नरक का माल लूट लिया, करोड़ गई दान दी। अरे राम का माल भी लूट लिया, जिन्हें बाली को मारा, चक्कर पड़ गया, उल्टा जन्म लेना पड़ा फिर। और कृष्ण का रूप धार के आ वो बाली बालिया भील बन क्या। ये बातें लिखते हैं जी बताता, एक छोड़ कहते हैं कि बाली तो मुक्ति में भेज दिया राम ने, तो बाली मुक्ति में भेज दिया तो बालिया भील का नाम क्यों लिया, वो बालिया भील बन गया। भागवत में आती है, मैंने सुना, तू तो बहुत जानकार से भागवत का। फिर बताइए, अपने ग्रंथों के भी चोर बन जाते हैं लोग। कई बातें ऐसी ऐसी आती है कि मैं क्या बताऊं क्या नहीं। वो ऋषि थे सच्चे, झूठे नहीं थे। उन ऋषियों की असली ये बात थी, बिल्कुल सोड़ान्य बोला करते थे, बोला तीन लोग की बातें पूरी थी उनकी। इसीलिए तो उसने भी अपने जाल से बाहर नहीं लकड़ सा, समझ गए। और सबका माल लूट, अवतारों का माल भी लूट लिया, और फिर देवता का ब्रह्मा विष्णु का माल भी लूटा। बताओ, तुमने पद्म पुराण देखी होगी, ब्रह्मा की कौन दशा बीर्य पात हो गया, उस ऋषि का घर पर गया। विष्णु का क्या हाल हो गया बताइए, जब बिंदा का घर पर गया, उसमें तो उसका धनी के था जलंधर, और जलंधर उसकी धर्म पत्नी बिंदा पतिव्रता थी। उसमें लड़ाई माच की देवता की और राक्षसों की। वो राक्षसों का राजा था। सारी भागवत सुनी होगी मैंने, पद्म पुराण में सत्य सुनी से मैंने। तो उसमें तुमने क्या कराया, वो देवता ने जाके बेनती करी विष्णु भगवान का कि महाराज के हम नहीं जीत सकते। क्यों? तो वो जो जलंधर सेन है उसकी धर्म पत्नी पतिव्रता से, जब तक उसका धर्म नहीं गिराया जाएगा इतना वो जीतन को दिया हार को नहीं, कदे भी नहीं हार सकता। विष्णु भगवान बताइए विंध्याचल बड़की ने और उसका धर्म बिगाया, उसके खेती बुरा भला होया। सारे पुराण कहते। अब बताइए खुदाए काम से मैं तो परमात्मा उसको कहता हूँ भगवान, जो भगना आवा निर्भग भोगे नहीं, वो परमात्मा भगवान से सीधी बातें कहता। भगवान किसको कहे, भगना आया भगवान नहीं, और भग भोग लिया हो भगवान नहीं। सोचो मेरी बात को दिमाग में उठाओ। इसीलिए भगवान बहुत ऊंचा नाम से, और वो भक्त बचा से हर तरह है। वो तो किस तरह आता, कबीर साहब कहते न सतगुरु जननी जना, और नावा के माई बाप पिंड अंड मावे नहीं नावा तीनू ताप। अनार करता नहीं, सांसा नहीं, शरीर पानी से पैदा नहीं, ता का नाम कबीर। इसीलिए वो न पानी पर न उसको चार दाग बताए। गरीबदास तो कहता देही को सतगुरु का ये सब दुंदर जान, चार दाग में आवे नीता को सतगुरु जान। के चार दाग में नहीं उसका नाम सतगुरु। चार दाग कौन से, जैसे लकड़ियां फूकते हैं कब्र में गाड़ते हैं, एक पानी बहाते हैं, एक या तिब्बत कहानी काट के टुकड़े करके पहाड़ में गिराते हवादान से। संत सतगुरु इन चारों दागों में नहीं आता, उनको गर्म में नहीं आता तो किस तरह होगा। अनार नहीं करता तो फिर किस तरह होगा। न जन्म लेता न, इसलिए सतगुरु जन्म नहीं लेता। संत के घर में संत नहीं आता न, संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा है। इसलिए मेरी बातें कईयों का दुख जाते। एक प्रेमी में सत्संग कर रहा था, वो आजा उठे, आजा वो उसका बाप ने गुरु बना दिया था। मैंने कहने लगा मेरे सत्संग आइयो, आप मैं भंडारा दूंगा, मेरे बाप कमाऊंगा। मैंने कहा संत के घर में संत नहीं आता है, रस्तालेदा है। संत रस्तालेदा, औलाद संत की औलाद को प्रसाद समझ लो। संत रस्तालेदा से संत गर्भ में नहीं आता ने। ये तो मानस कबीर, ये तो बनता है इंसान, तो ये तो मानस का से मैं तो कौन बोला उसने कदे भंडारा में बोल पड़े नहीं। ये कद बातें कोई नहीं मास्टनी बताई। उड़ा सत्संग कराने की भंडार उड़ा आसन कराने की बात करी थी, कल उठे विटाड़ कर दी। बोला उड़े को जो पोल खोली जाने
कोई संत सूरमा शेर है गर्जा और गाजा, दुनिया भेड़ है बिद और भाजे। भाजो तो भाजो, मेरी सवेरे का सत्संग यही था कि सीधा सत्संग से राजसुल दयाल की दया थी, सीधी तो प्रणाली थी, उसी तरह अपना काम करता हूँ। न मेरे को पर्ची तो गुरु बनता है, न मेरे को ये को गुरु बाप दादे की औलाद गुरु बनते है, ताते ताऊ बनते हैं। ये तो संत सतगुरु की दया तो बनता है, संत सतगुरु की दया तो नाम वो है राधा स्वामी नाम स्वामी जी का था, और वो है हमारा, हम राधा स्वामी नाम ही देते हैं। और राधा स्वामी नाम इस सब की जान है। राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी का उद्धार होगा। कोई भी आर की बात कर ले, ये कुल मालिक का निज नाम से और ये 18वीं मंजिल का नाम से धुनाता। ये वो नाम से तो मूल मंत्र कहते हैं कि मूल किस तरह, जैसे बाजरे का पेड़ नीचे तो बोया गया एक दाना था, एक थरड़ा लकड़ा नीचे, ऊपर पुड़चल फूट दी, पत्ते लकड़े शक्ति लगी, सैकड़ी शक्ति बढ़ गई ऊपर, पर पेड़ एक है। इसलिए राधा स्वामी दयाल वो एक ही सारी दुनिया की जान है। और ताकत किससे ले, इस 18 पुड़चल ऊपर की कितनी पुड़चल से सैकड़ी शक्ति पेड़ की ताकत ले। इसीलिए राधा दयाल सबकी जान है और स्कूल का करता है। चाहे कितने काल महाराज के कितने मत बना लो, उन मतों में रह के हम बैठ जाते हैं। ये लोग संत महात्मा सीधी कह के चले जाते, को मानो तो मानो ना मानो। इले में आपको बता, संतों का मार्ग से करने का बातों का मार्ग नहीं है ना। ये तुलसी साहब का शब्द था, ये हजूर महाराज अरमान साहब का शब्द से मेरी याद आया तो सुनाऊंगा सुथरा। वो भी ये कहते हैं, शब्द मारे मर गए, शब्द जियारा शब्द पेछाड़िया सारे उन्हीं के शब्द शब्द सब वो तो शब्द बुझे जीवा पर आव नहीं, नरक परक कर शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई खानी, शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई खानी। वेद शास्त्र गण बस्ते गठती अजब कहानी, शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई खानी। वेद शास्त्र गण में बस्ते गठती अजब कहानी। सुरत उल्ट कर चढ़े घन में दान धर जब दानी, सुरत उल्ट कर चढ़े घन में दान धर जब दानी। गुरु दया संतों की संगत मुक्ति भरती है वो पानी, शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये पानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घटती अजब कहानी। लाक्ष कलाल चंद प्रकाश कोट कलार बिजाणी, लाक्ष कलाल चंद प्रकाश कोट कलार बिजाणी। वाचक भेद नहीं वाका जान छोड़ो खेचा पानी, शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घटती अजब कहानी, शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। कुछ कहियन जाती आपे मैं आप समानी, क्या कहूँ कुछ कहियन जाती आपे मैं आप समानी। बाग
विवाद कुछ नहीं आता रे जिन देखी उन्नति शब्द योग अद्भुत साधन सुनो वेद शास्त्र घट में बसते गत की अजब कहानी शब्द योग अद्भुत साधन सुनो सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर का अच्छी है राम कहानी सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर का अच्छी है ये राम कहानी राम संग मिले गुरु राधा स्वामी ये पद है निर्वाणी शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भैये वाणी वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भैये वाणी 1.5 घंटा सत्संग सुना दिया क्या टाइम हो गया 8:15 हो तो 1.5 घंटा थारी बड़ी मंदी चाल मेरी तेज ये शब्द के विषय की बात चली इसी सारी है। अगर आप किसी दिन में ये आई हो तो हम इन बातों किस तरह मैं बताऊं आप लोगों को कि कभी भी ध्यान में ना का मत किया करो। मेरे पास में एक प्रमाण है ऐसा कि पहलवान जब आया उस वक्त नू बैठता नू करी जाता अब ये 2-3 घंटे बैठ जाता है एक आसन पर तब उसको रस नहीं आता मजा ले ऐसा। हमारा एक दिन को बात होगी जी मुँह बोला नरेंद्र मुँह बोला तमनी बात के बोला जी एक बात कौन होता है बोला ये मांस जो इतना अब तक कोई खिलाफ किसी तरह गौरवणी है ये भजन में नहीं बैठते और ये कई जने बहुत प्यार करे ये भजन में बैठे हमारी बात तेरी सौड़ा नहीं भजन में प्रेम बढ़ता भजन में रस आता भजन कर्म की रेख को काट देता जैसे शान तलवार का मैल दूर कर देता इसी तरह भजन करने तो सारे कर्मों को धो देता। जैसे पान बेचने वाला पान ओवली में घेरती ना आ जाता और तरते जा गड़े गड़े पान कच्ची तो काट देता इस तरह शब्द भी हमारे कर्मों में काट देता। अगर एक बार भी शब्द की ध्वनि सुन ली तो कोटि जल में पाप कट जाते। सुनने वाले कर्म को एक मैल को जाई वो एक मैल को जाने वाला अरब करोड़ों का उद्धार कर देता। आपने सुनी होगी कि गुरुमुख हो गुरुमुख की गति है बड़ी भारी गुरुमुख कोटि में जीव भारी कि करोड़ों जीव का उद्धार गुरुमुख कर सकता है। तो बताइए सामने मास्टर कह रहा हूँ भजन की क्या जरूरत है ये बता देते तुम लोगों ने फिर भी कहीं मन में पड़ गई कि भजन की जरूरत उन प्यार की जरूरत तो सही समझ गए ना। भजन तो भी करना से प्यार भजन तो हम 2 घंटे बैठ के कर लेंगे पर प्यार नहीं कर सकते। मेरे पास में एक प्रेमी आया मेरा खास निजी मानस कई बार मैं जिक्रा करा उसका तो मैं कौन लगा मेरे घर साफा बांधा मेरी जी दादी को मैं बोला मैं एक बात कहना चाहूँ आपने बोला कहो जी मैं मांगूंगा चीज दे जा बोला सर दे सकता हूँ आपने मैं आपका सब तुम्हें आपका सर दे दूँ मैं सब तुम्हें दे दूंगा मांगो वह चीज दूंगा मैंने सर की जरूरत नहीं तो मैं तो दाढ़ी वाले बालों की जरूरत है भैया दाढ़ी दे दे बोला या तो नहीं दूंगा। मैं बोला बस ये काम था मैं बोला फॉल हो लिया गिर लिया तो बोला सर दे दूंगा सर की जरूरत नहीं मैंने दाढ़ी जरूरत सब लिया सर का मैं क्या करूँ मैंने दाढ़ी जरूरत बोला इसका क्या करो मचा मुसीर छोड़ो बता क्या करा तो मैंने लेनी सकन देनी कि नहीं बोला दाढ़ी तो नहीं दूंगी ना दे तेरी मर्जी कई वर्षों तक गिरती न फिर बाढ़ की शरण में आया। इसीलिए करना कुछ होता है करना कुछ होता तुम रोज शब्द गाओ सो गुरु शरणों में राखियो शरणों में रहना बड़ा मुश्किल कह तो देते शरणों में राखियो अगर एकदम भी चरण की माड़ी ठोकर लाई जाए तो दिन कहीं और बतेरे महात्मा तू नारायण गुरु देखता नहीं
और गुरु भनिया तर पाऊं इनको नहीं। इसीलिए ताऊंगा तपाऊंगा मुक्त तारू खाल, जो मेरा भगत बेगन पल में कर दू हाल। मेरे महाराज ने जो मेरे से ताड़ मार करी हो तो तुम्हें एक मिनट भी नहीं सुन सकते, न उठ सकते। उनकी दया थी, उनका ऊपर तो वो थाप थे, ताड़ मारते, नीचा हाथ था उनकी दया का। जो कुमार घड़ा गढ़ते हैं ना, ऊपर थापी मारते, नीचा हाथ रखते। इसीलिए सतगुरु पूर्ण हाथ रखता, घड़न फूटने नहीं देता। इसीलिए सतगुरु कुम्हार का रूप धर के आते। सतगुरु की महिमा कौन कर सकता? वो तो कुछ भी कर। सतगुरु तो धोबी बन के आया से, मेरा सतगुरु तो धोबी था, बल्कि भंगी बन के आया था। मैं तो छिड़ा आया था, मैला था, गिरा हुआ था, और धोबी बन के आया ने मेरे सारा सब कुछ धोया। और फिर क्या भंगी टट्टी नहीं धोऊंगा सारे? इसलिए वो तो माँ बन के आता है। सतगुरु तो अपने बच्चे की माँ धो देती है। मैलकार भेटा भरे ने, इसलिए मैं तोड़ूंगा भरा हुआ था। क्या था मेरे में तो वो बातें भरी हुई थी, कभी भी नहीं लकड़ सकती थी। नहीं, उनकी दया ने बड़ा भारी मदद करी। उनका है मूर्ख कि समझ में तो समझाने लिया तो सोच इन बातों ने मिटा धरा, ये बात उर्ली से तो आगे चल, आगे कोशिश कर, अभ्यास करा कर। उनकी बड़ी भारी दया थी। इसलिए सतगुरु की जब दया हो जाती है फिर कसर कौन सी रह जाती है? कोई कसर नहीं रहती। नहीं, सतगुरु राजी से तो सारा सब तुम राजी से, और सतगुरु निराश से तरलों की नाराज। हम तो सतगुरु की जरूरत है, तो सतगुरु ने खोज लो, सतगुरु तलाश कर लो, अंदर में शब्द को प्रकट कर लो। अगर हम दूसरे की निंदा करें, मैं कहूँ जा बुराई में, किसी बुराई नहीं करी ने। मैं तो जो बातें थी वो बताई, थारे परवान दे दे बताई सी। तुमने ये जो वाणी रोज रोज कीर्तन कथा सुनाई, कथा में तो कथा करने वाला भी नहीं कर सकता। मेरे पास में प्रताप बैठा से, ये सच्चा मानस है, बहुत हाई था। ये तो किसकी क्या कहूँ, सारी बातें ऐसा मान था कि करके ये करके छोड़ा हम देखेंगे, इतना गंदा था। तेरी नाम लिया जाके पंजाब में महाराज चरण सिंह पा, पहले अपना बाप गुरु मान्या, फिर पंजाब में ले गया, फिर सत्संग सुना। ये बोला मेरे को तो आज धर्म टूटा से, और मैंने पता लग गया कि हाँ संत सतगुरु परवेश ने। फिर कोई नहीं जान दिया, नहीं बोला वक्त का सतगुरु प्रगट हो रहा है आज। और ये कड़े सुन के आए थे सेकंड पूरा सत्संग महाराज चरण सिंह ने कहा कि यार जाने के लोग क्यों आते हो रहे? मैं तो बाल बच्चे दारू है, तो एक बाल ब्रह्मचारी और संत सतगुरु प्रगट हो रहा, फिर मेरे पास क्यों आते हैं लोग? कोई कह नहीं सकता। एक मानस बेदड़े कोई कहा कि झगड़े करते लोग, तब ये लोग वे टम्पू भरती ने फिर मेरे पास में आए। पानी कहने लगे हम तो ये बातें सुन के आए, मैं तो सतगुरु तो सुन नहीं, सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, उनका काम करता हूँ, उसकी हाजिरी करता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, सीधा साधा हूँ। इसीलिए क्या अब इनकी बातें कहूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कई कई बार। इनका इतने घटिया मानस, गिरे मानस, और फिर वो सत्संग आके तिर जाते। इसीलिए मैं ये बात पहले कहना चाह, करोड़ों तुलसी वाल्मीकि जी कहते लाख ब्राह्मण लाख गौ मार के में संत सतगुरु की शरण आ जाओ, उसके सब माफ हो जाते। या तुलसीदास वाल्मीकि जी ने पकड़ो, मन तो पकड़ियो ना, उनने कही सब वाल्मीकि रामायण कि वो सारे माफ हो जाते। इतनी मैं कहता हूँ सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताकि जीव नरक न जाए। ये गुरु नानक साहब की वाणी से। और मैं भी ये बात कहता हूँ सतगुरु स्वामी जी का, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी, समझ गए? इसलिए हम सतगुरु को राजी कर ले। सतगुरु राजी किस तरह होता? अगर नोटो तो राजी हो सतगुरु नहीं है न, तो अगर कपड़े राजी हो सतगुरु नहीं है न, हलवा पूरी तो राजी हो सतगुरु नहीं है न। सतगुरु राजी करना चाहते हैं तो घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठा करो रोज। सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा से, और सतगुरु से पहचान देता, ये इतना भजन करता, ये सुमन ध्यान करता। मेरे पास में कई भाई आ जाते, वो कहते हैं मेरी सुरत सतलोक पूछना, कितने को नहीं पूछी, गिर जाएगा मर जाएगा। कड़ा सुरत पूछ गई तेरी बावड़ा क्यों मर रही, इतना चचड़ की पूरे बैठा रहे नजदीक, हमारा काम बनेगा ये बता दूंगा। गिरावट आ जाती है उन लोगों की ऐसे ऐसे। और जो काम करते उनको देख के कहता हूँ देखे भजन थोड़ा करा कर ना, जो ठीक नहीं है, और थोड़ा तो खाना बहुत ज्यादा खाता इसलिए कम कर दे, और काम भी धंधा भी कम करे। और भी बात बताता हूँ कि जितनी मन की कल्पना इनको छोड़ दे, मैं दिमाग में ठीक नहीं सन।
मैं मेरे सत्संग हरे को आ जाता हूँ, देख के बता देता हूँ। और मेरे पास आते किसी को नहीं कहता तू ध्यान में बैठ जा, कभी नहीं कही मैं किसी को आश्रम में तो तू ध्यान में बैठ जा। ये मैं जरूर कह देता हूँ कि तेरा भजन नहीं बनता, मेरे पास आज भीने 2 दिन ठहर जाइए, भजन बन जाएगा। अगर बन जाता है तो मेरे सतगुरु की दया, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरी समाज पर कोई जानवर भी लग जाओ भी मोक्ष में चला जाएगा, तो इसलिए मेरे गुरु महाराज की दया थी, तेरा आश्रम में कोई आएगा बीमार भी ठीक होगा, मेरा विश्वास होना चाहिए। और तेरा अपना जीव कोई भी लक्ष्य राशि नरक में नहीं जाएगा, इसको तू अपना ले। और फिर तेरे द्वारा की भजन बिठाने की जरूरत नहीं, रेडिएशन आप ही काम करती है। रंडियों को मोहल्ले में जाते हो तो कितने हो कमजोर, उसकी रेडिएशन गिर जाता हो जाबड़ता उनके घरों में। और साधु महात्मा घरों में जाता अनिष्ट उनकी गद्दे पर, उनके डेरे में, तो रेडिएशन काम कर उनका तप करे और चक्कर काटता रहता, उसकी खोपड़ी बैठ जाता, वो भी झुक जाता है जाके। इसीलिए वो प्यार देते, संतों की रेडिएशन काम करती है। ये संतां दौरे जाइए हमारी लिए कोट कर्म कट जाए। तो पहले बुरा कमाए कर बिस्की बांधी पोट, कोट संतां दौरे जाइए हमारी लिए कोट कर्म कट जाए। तो पहले बुरा कमाए कर बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। कि सतगुरु की ओट आए तो कोटि जल में पाप कट जाते हैं। इसीलिए मैं आपको 1.5 घंटे 1.25 घंटे सत्संग सुना दिया। अब मेरी बात सुनो सब के सब, कि जितने भाई बहन आए इसमें घनी तावत उनकी मर्जी से प्रसाद बना, प्रसाद ले जाइए, मिले तो ढील में। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैं शाम का सत्संग नहीं करूंगा न, 1 बजे तक 3 बजे मैं एक सत्संग और दूंगा। जो सत्संग था तो सुन लिया, जाने वाले हो तो जा सकते दूर के संग। और शाम को सत्संग नहीं करूंगा, शाम को तो बोले तुम बसमाने भी खुलवा दूंगा। मैं तो 2 दिन हजूर महाराज ने कही थी, 2 दिन खोल दिए। मैं तो परसों बादल पूरे बिजली चमके थी, वर्षा जामी, तो मेरे गुरु महाराज की दया थी। राजसुन दयाल ने बोला तुम दुख को नहीं पावन ध्यान। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि शाम का सत्संग नहीं है, समझिए। रात का सत्संग के लिए मत रहना, सेवादार नहीं जाना, सेवा करनी सुनने और प्रसाद ले जाना। जो 2 फारे का सत्संग सुन के जा, वो अब सेवा डालन मत चाहिए, वैसे जाने वाले सेवा डालियो, तो भीड़ भड़ाका करो। पीले में थोड़ी सी बार बैठ भी जाऊंगा, कोई बात कोई नहीं, तुम सेवा लो 10-20 मिनट। नामदान भी सामने नहीं मिलेगा, नहीं नामदान का टाइम भी हम 10 बजे करीब बोला, 10 के ऊपर या 10:30 पर 11 पर बोल जाए, 11 बजे लोग सिर बोल जाएंगे तो 11 तो 2 घंटे नामदान में लगे जा, इसीलिए टाइम दे देंगे, देखेंगे वो हम बतला के इन बात कराएंगे। इन्हें बता अब मैं यहाँ बैठा सू, ये थारे को न कर लियो, भीड़ भड़ाका नहीं, शांति का आओ, इधर को भाई आओ, सेवा डालते जाओ, इधर को ये रे आओ रे शांति से। मैं हाथ धरूंगा, मैं प्रसाद बनाऊंगा, किसी का प्रसाद बनाऊंगा, उठे ये हटा लो, ये भी हटा दो। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश, सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है, मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके सोवा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम।
करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन काव सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम। वो सब सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से,
और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।